हेलो स्टूडेंट्स, सीएजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास जो इशू ऑफ शेयर्स को लेके चला हुआ था, इंट्रोडक्शन था कि एक इक्विटी शेयर्स कंपनी का कैसे इशू होता है, आईपीओ किया जाता है, प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है। प्रॉस्पेक्टस इशू के बाद कंपनी एप्लीकेशन अपने शेयर्स की बेचती है, उसे एक्सेप्ट कर लेती है, साथ ही साथ वो अलॉटमेंट कर लेती है। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट में समझाया हुआ था कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश कंसिडरेशन एंड इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर कंसिडरेशन। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे we will study a important topic, issue of shares at premium and other topics. So students, issue of शेयर्स एट प्रीमियम, जिसका अकाउंटिंग है ना, ये आज हम लोग इसका अकाउंटिंग करने वाले हैं। कैसे किया जाता है, इसका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स, जो प्रीमियम का पैसा होता है वो अलॉटमेंट के साथ ड्यू किया जाता है, अलॉटमेंट के साथ कंपनी पाती है। तो जब आप एप्लीकेशन का पैसा पाते हो ना, तो लिखते हो आप when application money received, लिखते हो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन money received. Second, when application money transfer to capital account, तो share application अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये एप्लीकेशन का पैसा आपको मिला, आपने उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। लेकिन जब अलॉटमेंट का पैसा प्रीमियम के साथ ड्यू होगा, यानी लिखेंगे व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। यानी स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि जब भी कोई अमाउंट ड्यू होगा, चाहे अलॉटमेंट ड्यू हो, चाहे कॉल्स ड्यू हो, तो आप वहां लिखेंगे सेव अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सेव कॉल्स अकाउंट डेबिट टू सेव कैपिटल अकाउंट, यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट बीइंग allotment money due with प्रीमियम, यानी कि अलॉटमेंट का पैसा प्रीमियम के साथ यहाँ ड्यू हो गया, यानी प्रीमियम भी अलॉटमेंट के साथ अब कंपनी को मिलेगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अब लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account being allotment money received with premium। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपने वहां लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम। यदि आपने विथ प्रीमियम नहीं लिखा नरेशन में, तो वो गलत होगा, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ आपको यहाँ
अलॉटमेंट यानी कैपिटल के साथ आपको प्रीमियम का भी पैसा मिला हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखें कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी अलॉटमेंट के नहीं बल्कि वो कॉल्स के साथ प्रीमियम का पैसा ड्यू कर लेगी, फर्स्ट कॉल के साथ ड्यू कर लेगी, सेकंड कॉल के साथ ड्यू कर लेगी, यदि उसके इंटरनल एसोसिएशन यानी आंतरिक जो नियम है यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यदि कंपनी ने ऐसा निर्धारित किया हुआ है, यानी कि जब कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया था तो उसने बताया हुआ है कि हम अपने प्रीमियम का पैसा जो भी होगा हम कॉल्स के साथ लेंगे, तो बिल्कुल सेम, तो शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट की एंट्री हो जाएगी, सीधे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हो जाएगा। यानी जब भी कंपनी पैसा लेना चाहती है प्रीमियम का, तो वह अपने प्रॉस्पेक्टस में वह अपने जो रूल्स हैं इशूइंग के वो शेयर होल्डर्स को बताना होगा कि वो कब पैसा प्रीमियम का लेगी। स्टूडेंट साथ ही साथ दूसरी बात ये है कि आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, इससे एप्लीकेशन के साथ क्या प्रीमियम का पैसा नहीं ले सकती कंपनी? तो बिल्कुल ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। तो कैसे इसकी एंट्री कीजिएगा? लिखेंगे आप व्हेन प्रीमियम मनी ड्यू विथ प्रीमियम मनी रिसीव विथ शेयर्स एप्लीकेशन। यानी कि अब देखो यहां आपके सामने दो समस्या है, एप्लीकेशन के साथ ही उसका पैसा आ गया, तो एक तो ऐसे लिख सकते हो आप, पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, या यदि आपने इसे अभी नहीं लिखा तो अब यहां लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट। देखो एक बात साफ है स्टूडेंट्स, आपको ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स का पैसा कभी भी मिले, लेकिन ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स हमेशा क्रेडिट होगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स का पैसा डेबिट कब होता है? तो आपको बता दूं कि जब कंपनी को कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स का पैसा डेबिट कर लेती है, उस अकाउंट को डेबिट कर लेती है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये बता दीजिए कब? तो मैं बता दूं, यदि किसी शेयर्स का रिडम्पशन आप प्रीमियम पर कर रहे हो, यानी कि कैपिटल यूज ही इसका हो सकता है, रेवेन्यू यूज इसका नहीं होता है, रेवेन्यू यूज इसका नहीं होता है। कंपनी के एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया जाए, या कंपनी के डिस्काउंट इशू शेयर्स डिस्काउंट हो, यदि कंपनी ने बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं तो इसको राइट ऑफ के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स का पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है, देयर आर सम प्रोविजंस दैट कंपनी यूज द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट। सो स्टूडेंट्स आपने ये एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स का पास किया कि कैसे कंपनी अपने पैसे अपने शेयर होल्डर से मांगती है। एक एग्जांपल्स छोटा सा हम लेते हैं, आपको दोनों ट्रीटमेंट समझाते हैं। लिखेंगे यक्स कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each at application ₹2, at allotment ₹4, and at first and final call ₹4 also. Pass the journal
entries if shares issue at per and if shares issue at premium ₹2 due with allotment। तो चलिए बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है कि पहला आपने क्या किया, लिखे आप when shares issue at per, नेक्स्ट लिखे when shares issue at premium। There are two conditions students in your question, there are two conditions। आप कॉपी कर लेंगे, आप कॉपी कर लेंगे कि पहला जब शेयर्स एट पार इशू हुआ हो और सेकेंड जब शेयर्स एट प्रीमियम इशू हुआ हो। ये दो कंडीशंस आपके सामने हैं, ये दो कंडीशंस आपके सामने हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन का पैसा सेम है, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपने 10,000 शेयर्स इशू किया है 2 के भाव से, यानी कि 20,000 का अमाउंट ड्यू होता है। आप नरेशन लिख लेंगे बेटा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेम ये एंट्री भी यहाँ सेम हो जाएगी, तो मैंने ड्यू लिख दिया। सेकेंड व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, मैंने बताया हुआ आपको, लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये 20,000 का जो पैसा था आपको मिला और आपने ट्रांसफर कर लिया। बेटा दोनों एंट्री यहाँ सेम होगी, बस हल्का सा। थर्ड व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो यहाँ एंट्री लिखी जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट। बस ये दोनों एंट्रीज में डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस है, यानी कि ये अलॉटमेंट 4 है तो +2, यानी कि 6। 10,000 शेयर्स के पीछे 6 रुपए मांगेगी कंपनी, यानी 60 रुपए। कैपिटल के लिए मांगेगी 40,000, प्रीमियम के लिए मांगेगी 20,000 रुपए, यानी कि 40,000 एंड 20,000। यहाँ कंपनी केवल कैपिटल मांग सकती है क्योंकि एट पर इशू हुआ है। तो फोर्थ एंट्री जो होगी आपकी, ये होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000। आप नरेशन लिखते चलेंगे स्टूडेंट्स, नरेशन लिखते चलेंगे। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, यहाँ लिखेंगे, यहाँ सेम चीज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ बेटा आपका लिखा जाएगा 60,000, यानी कि प्रीमियम क्रेडिट हो चुका, इसका पैसा मिल चुका। तो ये बहुत आसान सा था, ये बहुत ही आसान सा था। तो यदि ये आपका इतना आसान सेंडरी आपके समझ में आती है तो चलिए कॉल्स किए जाए। कंपनी अपनी कॉल्स के लिए जाती है, कंपनी अपने कॉल्स के लिए जाती है। तो कॉल्स दोनों में सेम होगा, दोनों में सेम होगा। बस हमें यहाँ मतलब था प्रीमियम से, और आपने प्रीमियम को समझ लिया। देखो नेक्स्ट टॉपिक इसमें कि आपने क्या किया, लिखो व्हेन फर्स्ट कॉल मेड,
यानी कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल किया तो दोनों सेंस में वही एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, फर्स्ट कॉल 4 रुपीज है, यानी कि 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। बीइंग फर्स्ट कॉल मेड एंड मनी रिसीव्ड जब होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 40,000 का। ठीक है, तो आपको ये एंट्रीज, दोनों एंट्रीज यानी कि इशू ऑफ शेयर्स एट पर एंड इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, हमने दोनों टॉपिक को आपको समझाया। साथ में स्टूडेंट्स देखें आप, ये बैलेंस शीट इसका कैसे बनता है, ये बैलेंस शीट कैसे बनता है। अक्सर स्टूडेंट्स के मन में एक कंफ्यूजन चलता है कि बैलेंस शीट हमको बनानी नहीं आएगी, तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है। आप दोनों कंडीशंस में बनाएंगे बैलेंस शीट। ये देखें आप ये कॉलम खींच लें। जब आपने इशू ऑफ शेयर्स एट पर किया हुआ था, यानी कि ये नोट्स का कॉलम है, ये अमाउंट का कॉलम है। ऐसे ही आप जब आपने प्रीमियम पर इशू किया तो आप लिखेंगे ये नोट्स का कॉलम है और ये अमाउंट का फिगर है। ये तब का है जब आपने प्रीमियम इशू किया, ये तब आपका है जब आपने पर इशू किया, यानी फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। आप यहाँ लिख लेंगे बैलेंस शीट, डेट लिख लेंगे। चलें, ये इक्विटी एंड जो लाइबिलिटीज का है, इसमें आपने लिखा, क्या लिखा, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर्स कैपिटल, ध्यान दीजिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल सभी सब्सक्राइब्ड हो गए, कॉल्ड अप हो गए, पेड अप हो गए, यानी कि आपने लिखेंगे यहाँ 10,000 एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 1 लाख इक्वल। एंड यहाँ एसेट्स में आप लिखेंगे, आपको कैश कंसिडरेशन में मिला हुआ था तो 1 लाख, बस दोनों साइड इक्वल हो गया। बस स्टूडेंट्स, यहाँ जब प्रीमियम पर आपने इशू किया है, ये पार्टिकुलर्स का कॉलम आप लिख लें, यहाँ भी पार्टिकुलर्स का कॉलम लिख लें। सेम चीज यहाँ भी यही लिखेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में जो आपका शेयर होल्डर्स फंड है उसमें आप लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 10,000 एट द रेट ऑफ ₹10 ईच था, यानी कि 1 लाख। आगे की क्या कहानी है स्टूडेंट्स, सुने। आपने 20,000 का, यानी कि आप यहाँ सेकेंड हेड डालेंगे रिजर्व एंड सरप्लस का, इसमें लिखेंगे आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स। कितना पाया था आपने, 20,000 का, ये दोनों मिला के 1,20,000 हो जाता है। साथ में जब आप एसेट्स में जाएंगे तो एसेट्स में केवल आपको बैंक मिले हुए थे, यानी 1,20,000 का। तो दोनों, चाहे आप बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कैपिटल यानी शेयर कैपिटल को इशू कीजिए तो क्वेश्चन में कहा हो तो ठीक है, नहीं कहा हो तो भी आप अपने बेटर परफॉर्मेंस के लिए बैलेंस शीट अवश्य बनाएं। तो देखो बैलेंस शीट बनाने में कुछ है भी नहीं, आप नोट्स टू अकाउंट का कॉलम और ये आप जो अमाउंट का कॉलम है दोनों ले लें, यानी ऐसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट बहुत छोटा सा बनता है, तो आप इसको क्यों न बनाएं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।